करते हैं। माता पिता इस जगत में हमें लाने वाले, है ना। माता पिता को शास्त्रों में प्रथम गुरु कहा गया है। प्रथम गुरु है माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया। आज के समय में देखो, मैंने देखा है, अनुभव किया है, भौतिक संसाधन बहुत बढ़ गए हैं। भौतिक वस्तुएं की संग्रह खूब हो गई, मकान बढ़िया बनाते हैं लोग, सुविधाएं खूब जुटाते हैं। हाँ, एक समय था जब आज से कोई 25-30 साल पहले किसी के घर पंखा होता था, किसी के घर रेडियो होता था। 25-30 साल, 40 साल कह लो, ज्यादा से ज्यादा 30-35 साल। मैं अपने बचपन में किसी के घर रेडियो देखा था, और जब रेडियो में बुधवार और कौन दिन सोमवार या शुक्रवार को गीत आता था, अहो बिंदरा के मारे नी बाची कुलबारी। नहीं, सही बात है ना माता लोग, पुरानी माताएं और भैया लोग जानते हैं। तो उस दिन उस घर के सामने बड़ी भीड़ लगी रहती थी। आज गीत आएगा बढ़िया बढ़िया सुनने। सोचो वो जमाना, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, वही कोई 30-35 साल पहले। आज देखो हम कितना आगे हो गए हैं। रेडियो तो अब नंदा गया, है ही नहीं। सबके घरों में कूलर आ गया, हाँ, पंखा आ गया, एसी भी लगाने लग गए लोग, गाड़ी खड़ी हो गई, साइकिल कम देखने को मिलती है, मोटरसाइकिल ज्यादा देखने को मिलती है। घरों को देखो आप, घरों में सीमेंट का फ्लोर नहीं होता, टाइल्स लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, दीवारों को पुट्टी करा करके बिल्कुल सुंदर बनाते हैं, रंग रोहन अच्छा करते हैं। रंग रंग के रंग आ गए, हाँ? नहीं तो पहले एक टिहर्रा रंग रहा है, कैसे माता, वही में दीवार ला पोते और रंगे। अब रंग रंग के रंग आ गए, जिस रंग को रंगना चाहो। कितना हमने बढ़ा, सब हुआ, भौतिक विकास बहुत हुआ, लेकिन नैतिक विकास में गिरावट देखने को मिलती है, मानवीय मूल्यों में गिरावट देखने को मिलती है। ये दुखद है। सत्संग में ये भी बताया जाता है, माता पिता सदा शुद्धेर, सदा पूजनीय है, सदा ख्याल करो, उनका ध्यान रखो, क्योंकि माता पिता ही माता पिता नहीं है। एक दिन आप भी माता पिता बनते हो, एक दिन आप भी दादा दादी बनते हो। ये तो क्रम है, ये तो अवस्था है, सबको सबकी वही गति आनी है। ध्यान में रखो इस बात को। तो सत्संग में ये भी कहा जाता है, भाई आज भी माता पिता आपके बच्चों के दादा और दादी हैं, वृद्ध हैं, अशक्त हैं, उनका ख्याल रखना। क्या हुआ, थोड़ी खखार निकलती है मुख से, क्या होता है, थोड़ी गंदगी भी है, क्योंकि अब शरीर अशक्त हो गया है, तो वह इस तरह की सफाई नहीं हो पाती। लेकिन कौन देखेगा, कौन संभालेगा? यही माएं तो हमें भी संभाली जब बचपन में हम करते थे। हम जब छोटे थे हमारे भी दांत नहीं थे, आज हमारे माता पिता के भी दांत नहीं है, वे अब हमारे बच्चे बन गए, कभी हम उनके बच्चे थे। सत्संग में ये भी बताया जाता है, ऐसा नहीं आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा की बातें, मोक्ष और मुक्ति की बातें करते रहो। आकाश की तरफ नजर है और जमीन में चल रहे हो ना भाई, जमीन को भी देखने की जरूरत है, क्योंकि जमीन में कहीं गड्ढा भी है, कहीं रास्ता है, कहीं और कुछ है। ऊपर भी देखना है, नीचे भी देखना, व्यवहार भी देखना है। प्रथम गुरु है माता पिता, माता पिता प्रथम वंदनीय है। बहुत तरह से चिंतन करो आप। शास्त्रों में कथन आता है कि यह जो जीव है, अपने कर्मों को काटने के लिए, कर्मों को भोगने के लिए यह मनुष्य का जीवन प्राप्त करता है।
ठीक है, अपने कर्मों को काटने के लिए मनुष्य का जीवन यही एक अवसर है, और सब भोग योनि है, वहां भोग है, कुछ भी नहीं। यहां भोग से छुटकारा का उपाय है, वहां सिर्फ भोग है, उपाय नहीं है। इतना अमोलक जीवन है ये, इतना मूल्यवान जीवन है ये। तो यह जो जीवन मिलता है, तो वो जीवन देने वाले भी, माता पिता जीवन देने वाले, वो भी हमारे लिए बहुत श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय। मौका दिया, अवसर दिया, इसी को हमें एहसास करना है, अनुभूत करना है। इसलिए शास्त्रों में कहा प्रथम गुरु है माता पिता। माता पिता प्रथम वंदनीय। माता पिता का ध्यान रखो, ख्याल करो। हमारे माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो थोड़े बोलते जाता है, अक्सर हम लोग उन्हें कटाक्ष कर देते हैं, बोल देते हैं, हाथ गोड़ चलत नहीं, मुंह भर चलत है। ये नहीं बोल रहा है ना, माता पिता को ऐसे बोले बस पुरुर पुरुर ले है, ऐसा नहीं बोलना है। उसकी लार भी टपकेगी, आंखों में कीचड़ भी होगी, हमें संभालना है, हमें देखना है। कौन देखेगा? ख्याल करो, जब मां हमें गोद में ले करके भोजन भी कर रही है और हमने सुसु कर दिया, उन्हें तो घृणा नहीं हुई? हमें संभाली ना। हम अपने बचपन को याद करें, जब हम उनके बच्चे थे, आज माता पिता हमारे बच्चे हो गए। हमें देखना है, हमें संभालना है। कितनी तुम भक्ति करो, कितना उपवास करो, कितना तीर्थ व्रत करो, यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता के रूप में, दादा दादी के रूप में कोई भी है, अगर वे प्रसन्न नहीं है, सुखी नहीं है आपके व्यवहार से, आपके कर्म से, आपकी सेवा से, तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। ये शास्त्र क्या कहता है, यहां मत जाना। मानवता और इंसानियत के तराजू पे तौल के देखो। 9 दिन उपवास रखते हो, मैं इसकी बुराई नहीं करता, नवरात्र में रहो आप, लेकिन नवदुर्गा के रूप में घर में मां है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, इसका अपमान हो और उसकी पूजा हो, ये कहां का चलन है भाई? ये कैसा भेद है भाई? ना, इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। पद्म पुराण में एक कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा। एक बेटा था, उसके माता पिता असक्त हो गए थे और आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता था। जब आंखों से दिखाई न पड़े तो सबसे बड़ी मजबूरी हो जाती है, जीवन पराधीन हो जाता है। आज के समय में मैंने ये भी देखा है कि आंख ठीक भी हो लेकिन कोई लकवाग्रस्त हो जाए, पैरालिसिस का शिकार हो जाए, ये भी ठीक नहीं, ये भी पराधीनता का जीवन हो जाता है। लेकिन करें क्या? मैं तो सदगुरु से सदा प्रार्थना करता हूं, किसी को पराधीन मत बनाओ। मैं आप सबसे भी कहता हूं, सदगुरु से अपने लिए प्रार्थना करो तो लंबी उम्र मत मांगो। बात सुन रहे हो? लंबी उम्र मत मांगो। जब तक मैं रहूं सदगुरु, अपने पैरों से मैं बाथरूम जा सकूं, अपने पैरों से, अपने हाथों से अपना काम कर सकूं, यही कहना। इसलिए आज के समय में हार्ट अटैक सबसे बढ़िया बीमारी, चट मंगनी पट ब्याह, कोई झंझट नहीं, किसी को सेवा ही नहीं कराना, बढ़िया है। हम लोग कहते रहते, अरे कहां हो गई जी? अरे कालिक तो गोठिया है इस मौसम, कालिक तो मैं देखे रहे हो, आज ऐसे कैसे हो गए? बढ़िया होंगे। किसी को सेवा
कराने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि घर में ऐसे हैं माता पिता तो सेवा हमारा धर्म है, हम सेवा करें। सच्चा सत्संगी वही है। यहां कितना तुम ज्ञान बात सुनो और घर में तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, सब व्यर्थ है। घर में पत्नी के साथ अच्छा बात व्यवहार न करो, बार बार याद दिलाओ, तोला भगा के थोड़े लाओ हैं, साफ फेरा ले तब आओ। कैसे सर परसदास साहब बोलत रीस कर, हाँ जैसे तीर मार के लाहस बड़ा भारी। हाँ अरे भाई पत्नी है, संगिनी है, मित्र है, साथी है। अब्बड़ काम करते तो लान एक सब्जी लमनिया कर दे, तुम अतना नहीं सुनो, अतने कर दे तो का छोटे हो जाओ। दिन भर लगे रहता, महो एक झाड़ू मार देता, सफाई कर देता। सहयोग का भाव रखो, साथ रहो। हाँ? तो ऐसा सत्संगी का यही मतलब है, सत्संग का यही मतलब है। सबसे पहले सत्संग का तो मैं यही अर्थ लेता हूं, तुम्हारे अंदर इंसानियत आ जाए, मानवता आ जाए। ये मानवीय गुण है जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मानव है। मानव आप हो तो मानव होने के नाते आपके अंदर ये गुण होना चाहिए। सहयोग की भावना। पद्म पुराण की वो कथा सुनाता था, बेटा था, दोनों माता पिता ज्योति खो चुके थे, पराधीन जीवन। साथी दोस्त यार कहते चल ना घूमने चले, उसका भी मन होता था, बार बार कहता था नहीं भाई मैं नहीं जा सकता, मेरे माता पिता उनकी सेवा कौन करेगा। अब निरंतर ये बात दोस्त यार मित्र कहते थे। कभी कोई कहता था आते हम तो काशी जा रहे हैं, कोई कहता हम हरिद्वार जा रहे हैं, कोई कोई हिल स्टेशन का भी नाम ले देता था कि हम वहां जा रहे हैं, बड़ी अच्छी जगह है, प्यारी जगह है, पहाड़ पर्वत नदी नाले। कभी कभी उसके मन में ऐसा भी होता था कि मैं कितना दुर्भाग्य वाला हूं, हाँ? सब मेरे मित्र घूमते हैं, अब मैं घूम नहीं पाता। कभी कभी उसको ऐसा लगता था ये माता पिता मेरे लिए भार है। माना की सेवा खूब करता था, लेकिन मन में भी आ जाता था दूसरे मित्र जब उसको ऐसा कहते थे। कभी ऐसा हुआ उसके मन में इच्छा हुई कि मैं काशी जाऊं, प्रयाग जाऊं। तो एक मित्र ने कहा, मित्र ने सुना, तो बार बार जब उसके पास ये बात कहता था तो उसने सोचा आज इसको जाने देते हैं। उसने कहा मित्र ऐसा करो, तुम जाना चाहते हो ना जाओ। कही माता पिता अरे मैं संभाल लूंगा ना, अरे 10 दिन की तो बात है, मैं संभाल लूंगा, मैं सेवा कर लूंगा और तुम्हारी तरह करूंगा। उसे मुक्त कर दिया। वो गया है, प्रयाग गया सबसे पहले, जहां गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है, त्रिवेणी संगम, तीनों नदियों का संगम। जहां पैदल चलते चलते जब वहां गया, अब थोड़ी ही दूर रह गया, प्रयाग यानी त्रिवेणी संगम थोड़ी ही दूर रह गया। उसे लगा अब तो मैं जहां आना चाहता था मुझे मिल गया, बहुत जल्दी मैं त्रिवेणी संगम का दर्शन करूंगा। मन में ऐसे खुशी उठने लगी, हाँ खुशी की लहर उठने लगी। कोई कोस दो कुछ बच गए थे, संगम कोस दो कुछ बच गया। उसने रास्ते में देखा कुछ लोग जा रहे हैं, देखा अरे जब संगम इधर है तो लोग वहां से कहां इधर जा रहे हैं, और भीड़ के भीड़ जा रहे हैं। उसने पूछा भैया ये कहां जाते हैं लोग, संगम तो इधर, यहां कहां जा रहे हैं। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, एक संत है, उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। अच्छा, खड़ा हो गया, थोड़ा सोचा, अरे संत क्या है, यहां तो त्रिवेणी संगम जिसके दर्शन के लिए मैं इतने दिनों से पैदल चला आ रहा हूं, आज मंजिल मुकाम जो मेरा
डेस्टिनेशन है जिसे मैं दर्शन करने आ रहा हूं, निकट है। मन में ऐसा लगा छोड़ो बाद में देखेंगे, पहले दर्शन करना है। फिर उसने एक बात और देखी, 3 बहनें एक साथ आ रही और एकदम काली कलूठी, तीनों एक ही जैसी थी और एकदम काली कलूठी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तीनों कौन है, कहां जा रही है? समझ गए ये भी वहीं जा रही है। ओ, तो रुक गया, सोचा आने दो उनको। थोड़ी देर बाद वो तीनों बहनें वापस आई। उसने पूछा कहां गई थी? अरे वो एक भक्त है जो अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं, उनकी बड़ी प्रसिद्धि है, हम उनके दर्शन के लिए गए थे। तो कहे तुम तीनों जब गई थी तो बड़ी काली कलूठी, अभी आई हो तो बड़ी अच्छी लग रही हो, क्या बात है? कहे ऐसा है, ये गंगा है, मैं जमुना हूं, ये सरस्वती है। ये गंगा है, मैं जमुना, ये सरस्वती है। लोगों के पाप धोते 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 हम काली हो जाती है, काली कलूठी। तो अपने कालापन को, अपने काले रंग को धोने के लिए उस भक्त के दर्शन करने आते हैं जो एक निष्ठ भाव से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, अपने माता पिता की सेवा करता है, उसके दर्शन के लिए हम गए। उससे अपने आप पर बड़ा पछतावा हुआ, मैं अपने माता पिता के लिए क्या सोचता था, ये भार है मेरे लिए, मुझे कहीं आने जाने नहीं देते। जानते हो क्या हुआ? फिर वापस नहीं गया, फिर गया नहीं वहां, त्रिवेणी संगम नहीं गया, न उस भक्त के पास गया, उल्टे पैर वापस आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया। अपने माता पिता, देवता सरीखे माता पिता पर के लिए क्या क्या सोचने लग गया। ओहो, उल्टे पैर वापस आया। ये पद्म पुराण की कथा है, प्यारे हंसनो। इसीलिए मैं कहता हूं, जो नई बहुएं हैं उनसे भी कहता हूं, खूब सेवा करो, खूब सेवा करो, इतनी सेवा करो कि सेवा का बैलेंस बनाओ, कभी बहाना मत बनाओ। मुड़ी पी रहा थे कि गोड़ पी रहा थे, पेट कैसे लागा थे ना, उम्र है तुम्हारी सेवा करने की, इतनी सेवा करो। सास ससुर कहे बेटा चाय ले, बस लाता हूं पिता, लाती हूं पिताजी। सास कहे, पिता ससुर कहे, अब आजकल तो सास ससुर भी नहीं कहते, माता ही पिता कहते, अच्छी बात है। अगर सास को मां कहो, ससुर को पिता कहो तो प्रेम ज्यादा घना होता है, अपनापन बढ़ता है ना, इसलिए अच्छा है।